ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक अटूट संकल्प की है, जो कुदरत के दिए हुए सबसे बड़ी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। सन 1982 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के एक अस्पताल में एक चिंग गुजरी, जो खुशी की नहीं बल्कि एक सदमे की थी, जहां एक बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टर से लेकर माँ बाप तक सब सुन्न रह गए, क्योंकि उस लड़के के ना तो हाथ था और ना ही पैर, क्योंकि वह फोकोमिलिया नाम के एक दुर्लभ सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। माँ ने पहले तो उसे गोद में लेने से भी इनकार कर दिया, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और उसका नाम रखा निक वुइचिच। जैसे जैसे निक बड़ा हुआ, ये दुनिया उसके लिए और भी बेरहम होती गई। स्कूल में बच्चे उसे जानवर की निगाहों से देखते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। निक मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, या तो मुझे हाथ पैर दे दो या फिर मुझे उठा लो। 10 साल की उम्र में निक पूरी तरह से टूट चुके थे। वो स्कूल के बाहर टब में डूबकर अब खुदकुशी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने माता पिता का चेहरा दिखाई दिया। वो सोचने लगी कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे माँ बाप का क्या होगा। वो पूरी जिंदगी इसी गम में जिएंगे। उस दिन निक ने डिसाइड किया कि वो अपनी कमियों पर रोएगा नहीं, और जो उसके पास है उसी से वो पूरी दुनिया में इतिहास। निक के शरीर में बाएं कुल्ले के पास एक छोटा सा पैर का पंजा था, जिसे वो चिकन ड्रमस्टिक कहते थे। उन्होंने हार नहीं मानी और उसी छोटे से पंजे के साथ उन्होंने लिखना शुरू किया, कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू किया, तैरना और फुटबॉल खेलना शुरू किया, और यहाँ तक कि सर्फिंग भी। 17 साल की उम्र में निक ने अपनी पहली स्पीच दी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुनने वाले दंग रह गए। उनकी बातों में वो आग थी जो मुर्दा लोगों में भी हौसला भर दे। निक ने लाइफ विदाउट लिम्स नाम की एक संस्था बनाई। निक दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे 60 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं और करोड़ों लोगों को ये सिखा चुके हैं कि अगर आपके पास हाथ नहीं है पकड़ने के लिए, तो अपने दिल को इतना बड़ा बनाओ कि पूरी दुनिया आपको गले लगा सके। के वो सबक जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। निक कहते हैं कि अगर आप किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो तो आप खुद एक चमत्कार बन जाइए। निक कहते हैं कि असली अपंगता हाथ पैर का नहीं होना नहीं है, बल्कि डर और हार मान लेना ही असली अपंगता है। गिरकर उठना ही असली जिंदगी है। निक कई बार स्पीच के दौरान नीचे गिर जाते हैं और संघर्ष करके उठते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं 100 बार गिरता हूँ और 100 बार उठने की कोशिश करता हूँ तो क्या मैं असफल हूँ? नहीं, मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ देता। हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर आंखें, लेकिन फिर भी हम शिकायत करते हैं। निक के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। दोस्तों, निक की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियाँ हमें नहीं बनाती, बल्कि हमारा खुद का नजरिया हमें बनाता है। अगर बिना हाथ पैर वाला इंसान दुनिया का सबसे सफल वक्ता, एक लेखक, एक पति और एक पिता बन सकता है, तो फिर आपके पास तो सब कुछ है। फिर आप क्यों रुके हुए हो? क्यों बहानों के पीछे छिप रहे हो? Not about having, but it's about being. You may not have limbs, but you can a heart that beats for a पर्पस। ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।